कि पूरा पेपर पूरे दिन के लिए दे दिया गया है। टिक 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 चलनी चाहिए, हर पार्ट को अटेम्प्ट करना है। आप पहले से ही फ्रेम कर लो, आंसर करते वक्त आपका वो समय बच जाए। नीटली डायग्राम्स बनाएं, पेंसिल से बनाएं, गलती हो जाए तो मिटा भी दें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज यशिका मैम। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको अपने बायोलॉजी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे पेपर देख करके ही घबरा जाते हैं, या हो सकता है इसका वाइसी वर्सा सिचुएशन भी हो, आप पेपर देखते ही बहुत खुश हो जाओ। दोनों ही सिचुएशन में जो एक्साइटमेंट आएगी या एंजाइटी होगा, दोनों ही सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कहीं छोटी मोटी गलतियां ना आप कर दें। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और अपने मार्क्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए बनाया जा रहा है। तो इस सेशन को पूरा देखें और मैम की जो यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू इम्प्रोवाइज योर मार्क्स, फिर उसके मजे उठाएं, है ना। तो सबसे पहले बेटा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो भी एग्जाम आप देखते हो उसका एक समय ड्यूरेशन फिक्स है बेटा। आपको ऐसा नहीं कि पूरा पेपर पूरे दिन के लिए दे दिया गया है ना। आपको लिमिटेड टाइम पे ही वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाना, टिक 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 चलनी चाहिए, प्रेशर के फॉर्म में नहीं, सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि आपको पेपर विद इन अ टाइम खत्म करना है। ठीक है, अब आपको पता है देयर आर सर्टेन सेक्शंस। ठीक है, कुछ सेक्शंस होते हैं बेटा वो कम मार्क्स के होते हैं, तो उसमें जरूरत से ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले क्वेश्चन में दे दोगे बेटा, आगे जाकर के 5 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी होंगे, उसमें मार्क्स ज्यादा स्कोर करने के चांस है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं होगा कि आप उन क्वेश्चंस के लिए अपना समय डेडिकेट कर पाओ। तो हमेशा बेटा आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा पर सेक्शन वाइज। ठीक है, कि हाँ मुझे ये सेक्शंस को इतने मिनट में कर लेना है। इसमें तो जैसे एक डेफिनेशन आ गया, एक टर्म आ गया बेटा, एक सेंटेंस लिखने में, एक वर्ड लिखने में, एक टिक लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमेशा अपने टाइम मैनेजमेंट शुड बी डन प्रॉपरली। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंटर है जो आपको पता होना चाहिए, किसी भी पेपर, नॉट फॉर बायोलॉजी, फॉर एनी सब्जेक्ट बेटा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो आप एंड में समय ही नहीं बचा पाओगे। आपको एंड में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बेटा। क्यों वो टाइम चाहिए होता है? सो दैट आप अपने आंसर शीट को रिवाइज कर सको कि कोई सेक्शन का क्वेश्चन तो नहीं रह गया, या उस क्वेश्चन में 4 पार्ट से आपने 3 ही पार्ट लिखे हैं। तो लास्ट में वो समय चाहिए आपको रिवीजन के लिए, अपने क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए, कोई कहीं पार्ट मिस तो नहीं हो गया, और उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, प्री बोर्ड्स दिए होंगे बेटा, और प्री बोर्ड से आपको बहुत ज्यादा आइडिया लगा होगा, इसीलिए बेटा प्री बोर्ड्स देना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज दैट गिव एन आइडिया कि कैसे टाइम को हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं सही जवाब देते हुए। ठीक है, एंड हमेशा बेटा, आप तो जैसे मैं ये बता रही हूँ, ये वीडियो की स्ट्रैटेजी वीडियो है कि बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, बट बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाना, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको एक आइडिया देते हैं कि पुराने समय में क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं, और आपको मोटिवेशन भी देगा, बिकॉज यू विल बी लाइक, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। आता तो आपको सब है, पढ़ा भी आपने सब हुआ होता है, सही टाइम पे सही चीजों को रिकॉल करके अपने आंसर में बदलना होता है। तो सैंपल पेपर जरूर लगाना, जो हम आपको लगवा चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस करवा चुके हैं, एंड यस वेरी इंपॉर्टेंट PYQs। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंटर के बाद नेक्स्ट चलते हैं। आपको ना बेटा क्वेश्चन और आंसर शीट साथ में नहीं मिलता है। आंसर शीट से पहले आपको 15 मिनट पहले का 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है बेटा, आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो उसी टाइम पर क्वेश्चन को रीड कर लो, बिकॉज इंटरनल बहुत सारे चॉइसेस होंगे। जैसे आपको पता ना, सैंपल पेपर में भी और होता है, एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 20 है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ होता है और एक
क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं, उनकी मेंटालिटी ऐसे होती है, क्योंकि बच्चों से ही पता चला है, वो दोनों क्वेश्चंस हड़बड़ाहट में वो देखते ही नहीं और लगा हुआ है और दोनों अटेम्प्ट करके चले आते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई बहादुरी का काम नहीं होगा और इससे आपको कोई एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स भी नहीं मिलने वाले, ना कोई मार्क्स मिलने वाला है। उल्टा आपका समय बर्बाद हो जाएगा। जो समय आपको बचाना था, जो टाइम आपको प्रॉपरली मैनेज करना था, वो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा बेटा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, मार्क कर लीजिए और को ऐसे सर्कल कर लीजिए कि भैया दोनों क्वेश्चंस नहीं करने, इनमें से मुझे एक ही करना है। और ये सब आप करना जब आपको समय मिलता है अपने पेपर को रीड करने के लिए। तो यू हैव टू रीड एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। किसमें कितना पार्ट्स दिया हुआ है, हर पार्ट को अटेम्प्ट करना है। आप पहले से ही फ्रेम कर लो। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आंसर सोच लो कि अच्छा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मार्क करने वाला हूं, ठीक है। तो ये 15 मिनट आप पढ़िए, पेपर को डिजाइन कर सकते हो इस 15 मिनट में केयरफुली। बहुत सारे बच्चे इस 15 मिनट को वेस्ट करते हैं एक दूसरे को ताकने में, है ना, इधर उधर देखने में, पंखे गिनने में। ये सब नहीं करना है बेटा। आपका पूरा फोकस अपने पेपर पर होना चाहिए। उस समय को यूटिलाइज करो, ना कि वेस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा। ये तो हो गया कि आप टाइम मैनेज कर लो, 15 मिनट में कैसे क्या करना है डिजाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं बेटा, आंसर 1 किया, यहां पर अपना आंसर, यही आंसर 2, यही आंसर 3, यही आंसर 4। इतना हॉच पॉच क्रिएट करोगे तो कभी कभी, क्योंकि बेटा एग्जामिनर, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रही हूँ, माई फादर इज अ बायोलॉजी टीचर, ठीक है। एंड बहुत सारे मैंने टीचर एग्जामिनर जो एग्जाम कॉपी चेक करने जाते हैं ना, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, बहुत जनता है, बहुत सारी कॉपीज होती हैं, उनको टारगेट्स होते हैं। बिकॉज आपको पता है ना कि एक समय के बाद आपको टेस्ट आ जाता है। तो कभी कभार क्या होता है बेटा, आप इतना हौच पौच करके लिखोगे तो एग्जामिनर को दिखेगा ही नहीं। तो हमेशा क्या करना होता है बेटा, आंसर 1 करिए, काफी अच्छा गैप दीजिए, फिर आंसर 2 करिए। कोई कंजूसी मत करिए बेटा, आंसर शीट आपको मिल जाती है, ठीक है। बहुत मोटी आंसर शीट होती है ना। आंसर 1 करिए, फिर आंसर 2 करिए, आंसर 3 करिए, जरूरत पड़े तो आंसर को हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एक मार्क करिए। बहुत समय होता है बेटा अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करोगे। दिस इज यू हैव टू डू, ठीक है। तो हमेशा आपको स्पेस छोड़ना है आफ्टर आंसरिंग अ रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। उससे क्या होगा, आपके आंसर्स की विजिबिलिटी बनी रहेगी। नहीं तो 1-2 क्वेश्चंस ऐसे लिखोगे तो मिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के। जैसे आपको फॉर एग्जांपल सेक्शन सी उठाना है, क्योंकि सेक्शन सी जो होता है बेटा वो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको लगता है वो आप ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, आपके पास स्टार्टिंग में स्पेस है, समय है, तो आप बेशक वो सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन उसके हर एक क्वेश्चन एक ही साथ अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि रैंडम चल रहे हो कि अभी मेरा मूड है सेक्शन ए का मैं 10वां क्वेश्चन कर लेता हूं, अब मेरा मूड है मैं सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन कर लेता हूं। नहीं, ऐसे नहीं करना है बेटा। दिस इज नॉट द गुड वे टू आंसर योर क्वेश्चंस। ये पूरा हौच पौच कर देगा, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा आपने कौन सा क्वेश्चन कहां किया है। वही वाली सिचुएशन हो जाएगी कि आपका आंसर आपने किया तो होगा, ठीक है, लेकिन वो चेक नहीं हो पाएगा, और चेक नहीं हो पाएगा, आंसर्स नहीं आएंगे, तो आपके मार्क्स जो आपने इमेजिन किए होंगे वो एग्जाम्स आपके शीट पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। फिर आप परेशान होगे, मैं तो क्वेश्चन किया था, मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिला। दिस इज द रीजन जो बाद में बच्चे परेशान होते हैं ना, ये जो हॉच पॉच क्रिएट करते हो आप, कहीं का भी रैंडमली क्वेश्चन को करते हो अटेम्प्ट, वो नहीं करना है। एक प्रॉपर सीक्वेंस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हाँ, सेक्शन ऊपर नीचे आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी सेक्शन आपको उठाना है, पर कोशिश ये करना है बेटा उस पर्टिकुलर सेक्शन के हर एक क्वेश्चन एक साथ एक जगह हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जब भी आपको ऑप्शंस मिलता है चूज करना बिटवीन क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि और ऑप्शन होता है। पहली बात तो दोनों अटेम्प्ट नहीं करना है, ऑब्वियसली। और का मतलब होता है दोनों में से एक। ज्यादा बहादुरी और चालाकी दिखाइएगा नहीं कि दोनों कर लेंगे तो दोनों में मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहली ही आंसर शीट पर जो एग्जामिनर के पास जाती है उसमें क्वेश्चन
मेंशन किए होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स देते जाता है एग्जामिनर। तो जहां पे भी आपने ज्यादा होशियारी करोगे ना, वो एग्जामिनर वैसे ही पकड़ लेगा। ऐसा नहीं आपको डबल डबल बार मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये कभी मत करना। दूसरा, दोनों क्वेश्चंस में जो ऑप्शन है बेटा, उनमें से वही क्वेश्चन करना, ठीक है, पहले से ही। ये डिसीजन आप 15 मिनट जो आपको मिलता है ना रीड करने का, उसी टाइम पे बना लेना कि मुझे कौन से क्वेश्चन को करना है, सो दैट आंसर करते वक्त आपका वो समय बच जाए। कोशिश ये किया करो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, 1 2 3, ये वाले क्वेश्चंस करना ज्यादा इजी होते हैं और ज्यादा स्कोरिंग होते हैं एज कंपेयर टू दी पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए यहां पर कि सीवेज ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करिए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सारे ट्रीटमेंट्स भी बताने पड़ेंगे, डायग्राम से भी सप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ 5 पार्ट्स दिए हो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी 5, कौन सा इजी है? ये समय भी कम लेगा और इजी भी होता है। मान लो एग्जांपल लॉजिस्टिक ग्रोथ का पूछ लिया, उसका इक्वेशन दूसरे पार्ट में पूछ लिया, कब होता है लिमिटेड या अनलिमिटेड रिसोर्स में वो पूछ लिया, उससे रिलेटेड और कुछ पूछ लिए, तो आपको एक एक वर्ड में आंसर भी हो जाएगा बेटा और आपको पूरे 5 मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो आपको जो लगता है बेहतर कि आप जो ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, पूरे नंबर ला सकते हो, वो अटेम्प्ट करना। और सबसे बड़ी चीज बेटा, जितना पूछा जाए ना उतना ही मार्क करना है। पूछ रहा एक ग्राफ का, जितना ग्राफ पता है पूरा भर दोगे, उसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं बेटा, आपको इवैल्यूएट जितना पूछा जा रहा है उसके बेसिस पर किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, अननेसेसरी लिखने से बचोगे आप, और जितना अननेसेसरी लिखने से बचोगे उतना टाइम की बचत कर पाओगे, जो आपको एंड मोमेंट पे रिवीजन में मदद देगा। उसके बाद बायोलॉजी में खासकर बेटा, बायोलॉजी में खासकर आपको पॉइंट में आंसर लिखना है, पॉइंटर्स में लिखा करो। पैराग्राफ ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, मिलता है बेटा, बट एक एग्जामिनर का एक माइंडसेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक दिन में बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है। सो अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो इट विल इंक्रीज द फोकस, वो टिक करता चला जाएंगे या जाएंगी जो भी होगे, ठीक है, और उनको पता चल जाएगा कि इस बच्चे को सारी नॉलेज है, इसने सही तरीके से अपने आंसर को लिखा है। पैराग्राफ में उसको एक एक चीज ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, डायग्राम्स, हमारे में डायग्राम्स बहुत होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बेटा कि डायग्राम सीधा वहीं एग्जाम में ही बनाओ, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तभी मैं बनाऊंगा। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कितने सारे डायग्राम्स हैं, है ना, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायग्राम्स है, ओव्यूल का डायग्राम है, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया है बिफोर हैंड, तो आप वहां पर पक्का से गड़बड़ी कर सकते हो। तो ऑलवेज प्रैक्टिस बिफोर हैंड, एग्जाम में ही आपको सीधा बनाना है। हमेशा बेटा डायग्राम अपने प्रैक्टिस करना है, वेल लेबल डायग्राम खास करके, क्योंकि वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर ओव्यूल, ठीक है, ऑफ अ फ्लावर, जहां पर सारे वर्ड्स एक्सप्लेन किए जा रहे हो, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले आपने सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोशिश करना है नीटली डायग्राम्स बनाएं, पेंसिल से बनाएं, गलती हो जाए तो मिटा भी दें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, पेन से शुरू हो जाते हैं, पेन से आंसर्स लिखिए, डायग्राम्स पेंसिल से बनाना है। सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएं। और एक और मूल मंत्र बताती हूं, ठीक है, बायोलॉजी में जहां पे भी आपको लगे आपके पास समय है, अपने आंसर्स को सप्लीमेंट कर दो डायग्राम से या फ्लो चार्ट से बेटा। वो एडिशनल पॉइंट होते हैं जो एक अच्छा इंप्रेशन जमाते हैं और आपके आंसर शीट की वैल्यू बढ़ाते हैं। अगर आपने कहीं छोटा मोटा माइनर मिस्टेक भी किया, माइनर जो अवॉइडेबल है, तो आपके मार्क्स कटने की कोई चांस नहीं होते, बिकॉज वो डायग्राम देखेगा एग्जामिनर, उसको पता चल जाएगा बच्चे को आता था यार, गलती से, बहुत ही माइनर सी गलती इसने कर दी है, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। और टाइम प्रॉपर मैनेज करोगे, हर चीज टाइम से रिलेटेड है बेटा, तो आप लास्ट टाइम पर रिवीजन कर सकते हो कि कहीं कोई पार्ट मिस तो नहीं हो गया, कहीं कोई क्वेश्चन किसी सेक्शन का मिस तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें बेटा आपको मदद करेंगी अपने बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में और मार्क्स को इंप्रोवाइज करने में। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
एंजाइटी, स्ट्रेस सब भूल जाइए। जितनी टीचर आपको बात बताता है बेटा, उतना ही आपने सुनना है, उस पर ही ध्यान देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पर लगता है कि मुझे इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, मैं पढ़ता तो हूं बट रिटेन नहीं हो पाता, ठीक है, तो आपको पता है बेटा हमारी मेमोरी भूलने वाली है, हम भूल जाते हैं। तो अभी भी जो आपके पास समय है, आप रिवाइज करते रहिए। और भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।